हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का समय है और गांव में प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत जो है हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले राजमा जो मैंने भिगो कर रखा था उसको रखना है मुझे बॉईल होने के लिए। यहाँ पर मैंने कुकर में रख दिया है राजमा और आलू को भी छील लिया है धोकर। राजमा में ही ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा एक चुटकी सोडा जो है मैंने रात को ही इसमें ऐड कर दिया था। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें 4 से 5 सीटी जो है लगानी पड़ेगी, तब तक मैं बना लूंगी चाय नाश्ता सभी का। और चाय वाय पियेंगे जब तक राजमा बॉईल हो जाएंगे। तो जी राजमा को बॉईल करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्म पानी जो है कर लिया है, चाय भी बना ली है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने भाभी की चाय लगा दी है, भाभी भी उठ गई है। और उनको चाय देने के बाद सब लोग हम भी चाय पी लेंगे। सुबह सुबह भाभी को चाय बिस्किट ही देते हैं। खाना जो है भाभी लेट ही खाती है, सुबह के टाइम नहीं खाती है। तो जी तड़का जो है मैंने फ्राई कर लिया है फ्राई पैन में ही, और इसको बस कुकर में ही पलट दूंगी। ऐसे ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर सब्जियाँ, फ्राई पैन में तड़का फ्राई करके कुकर में ही पलट देते हैं और फिर से एक सीटी लगा देते हैं। छोले हो, राजमा हो, काले छोले हों, ऐसी सब्जियों में मैं ऐसे ही तड़का लगा लेती हूँ ज़्यादातर। और बस यहाँ पर जब तक तड़का फ्राई होगा तब तक मैंने सोचा आलू मैश कर लेती हूँ। आलू भी बॉईल हो चुके हैं, राजमा भी अच्छे से। और राजमा में भी हल्का सा चमचा मार दूंगी जिससे कि सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि सब्जी में राजमा और आलू अलग अलग दिखते रहते हैं तो ना तो देखने में सब्जी अच्छी लगती है और ना ही खाने में, इसलिए मैं थोड़ा सा हमेशा ही मैश कर देती हूँ, चाहे छोले हो या राजमा हो। वैसे तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो फिर भी मैंने एक दो बार चमचा मार दिया है और आलू को भी मैश कर दिया है और मिक्स कर दिए हैं आलू राजमा को। तब तक तड़का फ्राई हो जाएगा। तड़का फ्राई होने के बाद इसको कुकर में पलट दूंगी और एक सीटी जो है लगा दूंगी इसमें। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हींग, जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं वो, और टमाटर प्याज का तड़का लगाया है। और बस तड़का फ्राई हो जाएगा तो फटाफट से पलट दूंगी कुकर में। और उसके बाद रोटियां सेक दूंगी, चावल बन जाएंगे चूल्हे पर ही। क्योंकि गांव में जल्दी उठ जाते हैं सभी लोग, बुआ मम्मी पापा, तो सुबह सुबह बुआ उठ के चूल्हा चला लेती है और सबके लिए नहाने के लिए पानी जो है गर्म कर देती है। और कभी कभी चाय भी बना लेती है चूल्हे पर ही, जब मुझे उठने में लेट हो जाता है थोड़ा सा तब। क्योंकि मम्मी पापा और बुआ जो है ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से ही उनका नहाना वाना, साफ सफाई घर की और उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। वैसे तो दोबारा भी करनी पड़ती है साफ सफाई तो घर की, पर एक बार जो है झाड़ू लगा लेती है मम्मी, नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती है, उसके बाद वो चाय भी बना लेते हैं अपनी। क्योंकि चूल्हा चलता रहता है और अगर नहीं बनती है तब तक मैं उठ के फिर सबके लिए चाय नाश्ता जो है बना देती हूँ। तो जी सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है। चावल बुआ ने चूल्हे पर ही रख दिए थे बॉईल होने के लिए, चावल भी बन गए हैं और रोटी भी सेक दी है मैंने। और सारा काम इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि लाडो को भी जाना है शुभम के साथ, वो चली जाएगी मामा के साथ अपने, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। तो इसलिए आयुषी को जो है मैं भेज दूंगी, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं बच्चों के तो स्कूल जाना होगा उनको। 2-4 दिन के लिए एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद तो फिर मैं आ ही जाऊंगी। तो इसलिए
खाना मैंने बना दिया है, जल्दी ही उनको खाकर जाना है और रास्ते के लिए भी लेकर जाना है। तो जी खाना-वाना बन गया है और उसके बाद आ गई है साफ-सफाई करने की बारी। झाड़ू लगा दी थी बुआ ने, दूसरी बार झाड़ू लगाई है, सुबह मम्मी ने लगा दी थी और उसके बाद दोबारा बुआ ने झाड़ू लगाई है। तो मैंने सोचा पोछा लगा देती हूँ फटाफट से, उसके बाद जो है भाभी के लिए पनीर की सब्ज़ी बनानी है बिना तड़के वाली, क्योंकि भाभी का घी, तेल सब कुछ ही बंद कर रखा है। जीरा मैंने भून के रखा हुआ है, जीरा डाल देती हूँ और नमक उनकी सब्ज़ी में, और वो 3 ही सब्ज़ी खा सकती हैं, तोरी, मूँग की दाल और पनीर। पनीर का तो मैं सैंडविच भी बना देती हूँ भाभी के लिए जब उनको मन करता है खाने का। तो जी पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ भाभी के लिए पनीर की सब्ज़ी। थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जाना है आज शिवानी के पास 1 दिन के लिए। शिवानी ने बुलाया हुआ है, जीजू को भेजा है उसने, तो उनको चाय नाश्ता कराकर फिर मैं जाऊँगी जीजू के साथ शिवानी के घर पे। क्योंकि शिवानी को मैंने 1-2 दिन के लिए बुलाया था कि रह लेगी 1-2 दिन जब तक मैं हूँ, तो फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका टाइम भी नहीं लगा आने का, तो फिर उसने बोला है कि आप ही आ जाओ 1 दिन के लिए। और शिवानी मेरी छोटी सिस्टर है, मैं आपको बता दूँ, और सागर जो है उसके पति हैं, यानी कि मेरे जीजू सबसे छोटे वाले, सबसे छोटी बहन है मेरी। तो जी बस यहाँ पर मैंने भाभी के लिए पनीर बनाने के लिए रख दिया है, थोड़े से पानी में भुना हुआ जीरा डाल दिया है 1 चम्मच और थोड़ा-सा नमक। जब तक पानी बॉयल होगा तब तक मैं पनीर कट कर लेती हूँ। हींग मैंने नहीं ऐड किया है, क्योंकि पिछली बार मैंने पनीर बनाया था भाभी के लिए, तो उसमें से हींग की ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी में हींग की ज़्यादा आती है, दाल वग़ैरह में डालो तो इतना पता नहीं लगता है। और यही 3 चीज़ें डाल सकते हैं भाभी के खाने में, जीरा, नमक और हींग। क्योंकि हल्दी भी नहीं डाल सकते, क्योंकि गुड़िया को पीलिया की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी-सी, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए हल्दी को भी अवॉइड ही कर रहे हैं कि दिक्कत ना आए कोई, इसलिए। तो जी सब्ज़ी भी बना दी है मैंने और राजमा चावल भी बना दिए हैं, सबको खाने के लिए भी दे दिए हैं। बस दोपहर को भाभी को रोटी सेक कर देनी है, बस बाकी सारा काम मैंने जो है कर लिया है। और बुआ और मम्मी हैं घर में, तो उनमें से कोई भी भाभी को रोटी बनाकर दे देगी। भाभी की सब्ज़ी भी मैंने बना दी है और घर का खाना भी। उसके बाद नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार, सागर जीजू भी आ गए हैं यहाँ पर और उनको चाय नाश्ता दे दिया है। बस अब तैयार होकर चलना है शिवानी के पास और 1 दिन के लिए रहना है अपनी बहन के पास। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब से शिवानी की शादी हुई है। वैसे तो पहले शिवानी घर पे ही रहती थी, 1 साल ही हुआ है शादी को, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 1-2 दिन के लिए हम बहनें ना रहे हों एक साथ। बस अब की बार थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था, तो शिवानी ने बोला कि यहीं पर आ जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इसलिए। वैसे तो आई थी वो 1 दिन के लिए, थोड़ी देर ही रुकी थी, फिर चली गई थी। और बस उसके बाद आ गई हूँ मैं शिवानी के पास, यहाँ पर चाय नाश्ता जो है कर लिया है और शिवानी बस घर पे ही फ़ोन कर रही थी मम्मी को कि पहुँच गई है मेरे पास। जीजू के साथ ही आई थी वैसे तो मैं, और सुबह 10 बजे का ही टाइम है ये, पूरा काम जो है मैंने निपटा लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं शिवानी के पास। और बस खाना-वाना भी खा लेंगे, खाने में है आलू गोभी की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और पराठे। खाना खाने के बाद जीजू को भी जाना है ड्यूटी पर अपनी, और बस हम दोनों बहनें रहेंगे फिर पूरा दिन यहीं पर ही, जीजू जाएँगे ड्यूटी पर। वैसे तो मैं यहाँ पर शाम तक के लिए ही आई थी, क्योंकि सुबह ही आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे तक, और फिर जीजू जो है लेट आए थे ड्यूटी से, तो फिर जा नहीं पाए घर पे, और अगले दिन सुबह ही गए थे क्योंकि भाभी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। तो जी हो गई है अगले दिन की मॉर्निंग और घर पे आ गई थी मैं, और घर पे आने के बाद एकदम से ही चल दिए थे हम भाभी को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि भाभी को भी दिखाना था, गुड़िया को भी दिखाना था। तो बस इसलिए घर आते ही चल दिए थे हम गुड़िया को लेकर और भाभी को हॉस्पिटल के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।